नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पे हम HP अलाइड सर्विस के लिए ये शुरू करने जा रहे हैं ये वाली सीरीज़। और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जितने भी हमारे HP अलाइड सर्विसेज के एग्ज़ाम हो गए हैं प्रीवियसली, और साथ में HAS के HPAS के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस। तो ये वीडियो मेनली रहेगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वीडियो, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी आपके HP अलाइड सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए। तो आपको पता है जैसे कि HP अलाइड सर्विसेज की भर्तियां निकाली गई हैं HPPSC द्वारा, तो उनको मद्देनजर रखते हुए ये सीरीज़ हमने शुरू की है। ठीक है, तो इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हिमाचल प्रदेश जीके इसमें कवर होगा, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन जियोग्राफी, और जो हमारे पास बाकी जितने भी जो आते हैं एग्ज़ाम में सब्जेक्ट्स आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे कवर किए जाएंगे। तो ये जर्नल स्टडी पेपर 1 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे इस बार HP अलाइड का जो एग्ज़ाम हुआ है 2015 में, 2015 के उस एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हम लेके आए हुए हैं और इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहता है, विच रिवर डिवाइड्स सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इनटू ऑलमोस्ट टू इक्वल पार्ट्स। ऐसी नदी के बारे में हमें बताना है जो कि हिमाचल प्रदेश में बहती है और हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट को दो भागों में बांटती है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? बाटा है, आंध्रा है, गिरी है और यमुना है। तो देखो, ये इसका सही आंसर जो होगा हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले को दो भागों में बांटती है। आइए कुछ और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं यमुना नदी के बारे में। तो यमुना नदी का जो वैदिक नाम है ना, हम पढ़ते हैं वैदिक नाम और संस्कृत नाम। तो ये जो वैदिक नेम है यमुना का, इसको वैदिक काल में क्या बोला जाता था? कालिंदी बोला जाता था। ठीक है, कालिंदी। और ये कहाँ से निकलती है? कालिंदी पर्वत से निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? कालिंदी पड़ा है। ठीक है, और इसका रिलेशन कौन से भगवान से है, या इसको बोला जाता है कि यह सूर्य भगवान के लिए समर्पित है। यह सूर्य भगवान से इसकी तुलना जो है वो की जाती है। तो आप बोल देंगे इसको सन गॉड से ये संबंधित है। ठीक है, इतनी बात हो गई। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, हिमाचल प्रदेश की स्मॉलेस्ट रिवर। और इसकी लंबाई कितनी है? हिमाचल प्रदेश में यह कितना बहती है? तो 22 किलोमीटर यह हिमाचल प्रदेश में बहती है। ठीक है, और बाकी की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास आंध्रा है और बाटा है, गिरी है, ये तीनों की तीनों क्या है? ये यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, तो ये तीनों नदियां यमुना नदी में आके गिरती हैं, ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। देखो, इस तरह से अगर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट या क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर होते रहेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यस, विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश गेट्स मिनिमम रेन एनुअली। हिमाचल प्रदेश का कौन सा जो भाग है, जो क्षेत्र है, जो कि मिनिमम यानी कि सबसे कम वर्षा वहां पे होती है, वो हमें बताना है। ऑप्शंस क्या क्या हैं देखिए, स्पीति, सिराज, पांगी या डोडरा का वार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, स्पीति। स्पीति इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्पीति के बारे में भी। तो स्पीति जो है वो हिमाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच की जो स्थान है उसको हम स्पीति बोल देते हैं। और स्पीति का मीन भी क्या होता है? मीनिंग ऑफ स्पीति इज द मिडल लैंड, द मिडल लैंड। ठीक है, और यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि ये कैसा है? एक कोल्ड डेजर्ट की तरह है, या कोल्ड डेजर्ट ही है। ठीक है, यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, बर्फ पड़ती है, और यहाँ पे वनस्पति भी ना के बराबर है, कोई पेड़ पौधा नहीं होता है। अगर आप पहाड़ों को देखें तो पहाड़ जो है वो बर्फ से ढके रहते हैं, और जब भी बर्फ यहाँ से पिघल जाती है तो एक बंजर पहाड़ की तरह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद सिराज है, पांगी है और डोडरा का वार है। तो पांगी चंबा वाला क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ती है।
और सिराज मंडी में आता है हमारा सिराज, या कुल्लू में भी आउटर सिराज, इनर सिराज की जब हम बात करते हैं तो आउटर सिराज जो है वो कुल्लू जिले में आता है और इनर सिराज मंडी जिले में आता है। ठीक है, और डोडरा कवार कहाँ है, शिमला जिले में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, यस, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज लामा डल लेक। लामा डल की बात हो रही है। लामा डल झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? कांगड़ा, किन्नौर, चंबा और लाहौल स्पीति। कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पूछे लामा डल झील तो चंबा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही, ये टिक करके आना है। अगर यहाँ पे अकेला पूछ लेता कि डल झील कहाँ पे है, तो डल झील कांगड़ा जिले में है। कांगड़ा जिले के धर्मशाला के नज़दीक में ये झील पाई जाती है, डल झील। और यहाँ पे पूछा है लामा डल के बारे में, तो लामा डल जो है वो चंबा जिले में पाई जाती है। इतनी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। थोड़ा सा और जान लेते हैं, ये जो झील है हमारे पास कौन सी है, ये लामा डल झील। तो इसकी ऊंचाई कितनी है, ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो लगभग 3960 मीटर की यहाँ पे बात होती है कि इतनी ऊंचाई पर यह है। ठीक है, तो ये बातें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बात कर देते हैं, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति रिवर। स्पीति रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी नदी है? और ऑप्शंस देखिए, टेंगपो, पतसारी, स्पेन या फिर फोजल। तो इसका आंसर, ये क्वेश्चन जो है वो आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, तेगपो। तेगपो जो है वह स्पीति नदी की ट्रिब्यूटरी नदी है। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड बाय द लोकल पीपल एज रिवर ऑफ सौरो। विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी जो है जिसको हिमाचल प्रदेश का शोक बोला जाता है, या वहाँ के लोकल लोगों द्वारा उसको शोक की नदी कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या हैं देखो, सियूल, ऊहल, बनेर और स्वां। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वां रिवर। स्वां रिवर, इसको अक्सर ऊना का शोक बोलते हैं, सोरो ऑफ ऊना। ठीक है, सोरो ऑफ ऊना। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी इस नदी का जल स्तर जो है वो बढ़ता है तो यहाँ पे बहुत सारी तबाही होती है, तो इसलिए ऊना का शोक इसको बोला जाता है। ठीक है, और सियूड़ हो गई, ऊहल हो गई, बनेर हो गई, ये हमारे पास क्या है, ये ब्यास की ट्रिब्यूटरीज हैं। ये नदियाँ क्या है, ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्यास रिवर। ठीक है, ऑल राइट। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट और क्या होता है यहाँ पे, सौरो, सौरो की बात कर लेते हैं। तो सौरो ऑफ ऊना आ गया हमारे पास, स्वां रिवर। इसी तरह क्वेश्चन एग्जाम में अगर हम इंडियन जीके के बारे में बात करते हैं तो पूछ लिया जाता है कि सौरो ऑफ बिहार कौन सी नदी को, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। सौरो ऑफ बिहार ये कौन सी नदी है, तो ये है कोसी नदी, कोसी रिवर। तो ये भी बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसी तरह सोरो ऑफ असम भी पूछ लिया जाता है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र। और एक है सोरो ऑफ बंगाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दामोदर नदी को सोरो ऑफ बंगाल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, विद विच डेवटी इज मणिकरण एसोसिएटेड। कौन से देवता के साथ मणिकरण जो है वो संबंधित है? मणिकरण कहाँ पे है, कुल्लू वैली में है, यहाँ पे दिया गया है। और ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास, वरुण है, शिवा है, विष्णु और इंद्र। तो इन चारों में से मणिकरण कौन से देवता के साथ संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शिवा। शिवा या शिव, हमारे जो लॉर्ड शिवा हैं उनके साथ संबंधित है मणिकरण। ठीक, तो यहाँ पे बात बोली जाती है कि भगवान शिव और पार्वती जो है वो यहाँ पे रहने के लिए, या वो कुछ समय यहाँ पे रुके हुए थे। ठीक, और बोला जाता है कि उसी समय क्या होता है कि पार्वती, जो माता पार्वती हैं, उनकी जो एक मणि है वो वाटर
या पानी में गिर जाती है और बह जाती है, इसलिए वहाँ का नाम क्या पड़ा, मणिकरण पड़ा, मणिकरण। ठीक है, मणि जो है वो पानी में गिर जाती है, बह जाती है, और उस स्थान का नाम पड़ गया मणिकरण। ठीक, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स इज नॉट इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में इनमें से कौन सा झरना नहीं है? ऑप्शंस क्या है, सतधार, कोपरा, कालिका और धनेखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोपरा। कोपरा वाटरफॉल जो है वो चंबा जिले में नहीं है। ठीक है, ऑल राइट। तो ये जो कोपरा वाटरफॉल है ये कहाँ पे है, ये हमें बताना पड़ेगा। कोपरा आ जाता है हमारा कांगड़ा जिले में, कांगड़ा। ठीक है, कोपरा वाटरफॉल। अगर हम बात करते हैं कि ये जो सतधार है, सतधार कहाँ पे है, तो ये डलहौजी के समीप हमें देखने को मिलता है झरना, सतधार डलहौजी के समीप। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे धनेखा की बात करते हैं, तो धनेखा कहाँ पे है, तो ये भरमौर के इलाके में पाया जाता है, भरमौर। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कलिका की, तो ये भी भरमौर के इलाके में पाया जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, विच इज द ग्रेट लार्जेस्ट ग्लेशियर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? हिमनद क्या होता है, ग्लेशियर होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। दुधोन है, मुलकिला है, बड़ा सिगड़ी है, और ब्यास कुंड है। तो इनमें से आपको पता है, आपने बहुत बार सुना है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बड़ा सिगड़ी। बड़ा सिगड़ी इसको बोलते हैं, है ना, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, बड़ा सिगड़ी। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में बात रखनी है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और ये कौन से जिले में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है लाहौल एंड स्पीति, लाहौल एंड स्पीति जिले में पाया जाता है। और बोला जाता है कि ये जो ग्लेशियर है यह चंद्रा वैली, चंद्रा वैली में पाया जाता है। और चंद्रा वैली कहाँ से, ये लाहौल स्पीति में, मेनली लाहौल की जब बात करते हैं तो चंद्रा वैली बोला जाता है। और ये जो है पानी देता है, या यहाँ से इसी ग्लेशियर से कौन सी नदी बनती है, तो चिनाब रिवर, है ना, चिनाब, ये चंद्रा की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो चंद्रा नदी यहाँ से निकलेगी। बड़ा सिगड़ी चंद्रा नदी को पानी देती है, या चंद्रा रिवर को पानी देती है। और जब बाद में जाके चंद्रा और भागा जब आपस में मिल जाती हैं, तो चिनाब नदी का निर्माण होता है। या इट when these two rivers combine, then there is a river, or we call this river as Chenab river. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज चोलांग पीक। चोलांग पीक हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है, और जिले आपको ऑप्शन में दिए गए हैं। एक तो आ जाता है सिरमौर, कुल्लू, शिमला और कांगड़ा। तो हमें बताना है चोलांग पीक, चोलांग चोटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांगड़ा जिले में यह पाई जाती है। ठीक है, चोलांग पीक, धौलाधार, आपको पता है कि कांगड़ा जिले में धौलाधार पर्वत श्रृंखला है, तो उसी पर्वत श्रृंखला में यह पाई जाती है। ठीक है, माउंटेन रेंज जिसको हम बोलेंगे, धौलाधार माउंटेन रेंज इन कांगड़ा, जहाँ पे कि ये चोलांग चोटी जो है वो पाई जाती है। और अगर हम बात करते हैं कि ये जो चोलांग वैली है या चोलांग चोटी है, पीक है, ये बर्फ से ढकी रहती है, यहाँ पे स्नो पड़ती है। और अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करते हैं, सी लेवल से इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वो आ जाती है 3270 मीटर, 3270 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। ठीक है, इतनी बात हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हुए बात करते हैं।
विच पास ज्वाइंस कांगड़ा एंड चंबा। देखो पास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम में। देखिए यहाँ पे एचपी अलाइड एग्जाम हो रहे हैं और वहाँ पे भी ये पास का क्वेश्चन पूछा गया है। एचपीएस में भी पास से पास वाला जो हमारा टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है ये वाला टॉपिक। तो ये पास वाला टॉपिक, दर्रों वाला टॉपिक आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है, ताकि एग्जाम में हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। यहाँ पे पूछा गया है कि बिच पास ज्वाइंस कांगड़ा एंड चंबा। कांगड़ा और चंबा को जोड़ने वाला पास कौन सा है? और ऑप्शंस देखिए, बरू है, दराटी है, खलीचो है और तामसर है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, बरू पास। ठीक है, बरू पास जो है कांगड़ा और चंबा के बीच में है। ठीक, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। और अगर हम बात करते हैं दराटी पास की, ये भी इम्पोर्टेंट है। दराटी पास किस किस के बीच में है? तो ये चंबा और पांगी के बीच में है। और पांगी किसका हिस्सा है? ये भी चंबा का ही हिस्सा है। अगर हम बात करते हैं खलीशो पास की, तो खलीशो पास किसके बीच में है? लाहौल एंड भरमौर के बीच में। लाहौल एंड भरमौर। भरमौर किसका इलाका है? चंबा जिला का इलाका है भरमौर। अगर हम बात करते हैं तामसर पास की, तो ये किस किस के बीच में है? कांगड़ा एंड बड़ा बंगाल। कांगड़ा एंड बड़ा बंगाल। तो बड़ा बंगाल भी कहाँ पे है? कांगड़ा में ही है। और बड़ा बंगाल से कौन सी नदी निकलती है? रावी रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है बड़ा बंगाल ग्लेशियर से। ठीक है, ऑल राइट। तो नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन कुल्लू वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। इनमें से कौन सा हिमाचल प्रदेश की कुल्लू वैली में या कुल्लू घाटी में स्थित नहीं है या पाया नहीं जाता है? ऑप्शंस है नेहरू कुंड है, रोरिक आर्ट गैलरी है, नग्गर कैसल है और तपोवन है। तो देखो सीधी सी बात है, नेहरू कुंड हाँ जी मनाली के समीप में ये देखने को मिलता है, तो ये भी कुल्लू वैली में है, बिल्कुल सही बात है। रोरिक आर्ट गैलरी ये भी कुल्लू में है, ये नग्गर नग्गर जगह पे, नगर के समीप ये पाई जाती है। नगर कैसल ये भी कुल्लू में है, बिल्कुल सही बात है। और ये भी ऐतिहासिक रूप से एक कैसल है, जिसको हम बोलते हैं लकड़ी का बना हुआ एक किला बोल सकते हैं आप, या महल बोल सकते हैं। ठीक है, और तपोवन, तपोवन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू वैली में नहीं है। ये कहाँ पे है? ये कांगड़ा में पाया जाता है। तपोवन कहाँ पे है? कांगड़ा में। कांगड़ा में धर्मशाला, धर्मशाला के समीप में तपोवन देखने को मिलता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट बात तपोवन से यहाँ पे क्या है? हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है ना। तो जब हमारे पास सर्दियों के सेशन होते हैं धर्मशाला में, है ना, विधानसभा यहाँ पे है तपोवन में, तो ये बात भी ध्यान में रखनी है। ऑल राइट, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये भी आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियां हैं, एक शिमला और एक धर्मशाला। तो जो हमारी विधानसभा है उसके कुछ सेशन जो हैं वो हमारे शिमला में होते हैं और कुछ सेशन जो है वो धर्मशाला में होते हैं। और धर्मशाला में जब होते हैं तो कौन से स्थान पर विधानसभा है? तपोवन में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हुए बात करते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग which which village of Simla district was swept away by the Andhra river in 1997? मतलब कि शिमला जिले का कौन सा ऐसा गांव है जो कि आंध्रा रिवर के बहाव में बह गया था? और ये बात हो रही है 1997 की। इनकी क्वेश्चन को अगर हम ठीक से बोलें तो 1997 में शिमला जिले का कौन सा गांव है जो कि आंध्रा रिवर में बह गया था? ठीक, और ऑप्शंस क्या क्या है यहाँ पे? कुपारी है, चिरगांव है और झारा है। यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है, ठीक है, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिरगांव। चिरगांव जो है वो 1997 में जब आंध्रा रिवर का फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया था, तो वो उसके साथ ही बह गया था। और बात करते हैं कि यहाँ पे लगभग लगभग 500 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 500 पीपल किल्ड इन दिस इंसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यस,
ऑल राइट। इन विच लोकेलिटी ऑफ चंबा इज हरिहर टेम्पल? हरिहर टेम्पल या हरिराय टेम्पल है ये, हरिराय मंदिर हिमाचल प्रदेश के या फिर चंबा में कहाँ पे है? ठीक, तो ऑप्शन क्या है? हरदा सपूरा और है जनसाली है, चौगान है और परेल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चौगान। तो चौगान के सामने ही या चौगान के साथ में ही ये मंदिर देखने को मिलता है, हरिराय मंदिर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टेम्पल्स वाला टॉपिक भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, एट विच प्लेस, यहाँ पे है, एट विच प्लेस इन ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी इज पीर निगाह फेयर सेलिब्रेटेड? हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में पीर निगाह मेला जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये कौन सी जगह पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये हमें बताना है। तो ये जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा बसौली है, ठीक है, बसौली, बसौली, बसौली नाम के स्थान पर ये पीर निगाह मेला जो है वो मनाया जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। और ये ऊना, ऊना जो शहर है वहाँ से, ऊना टाउन से कितना किलोमीटर की दूरी पर है? यह है 8 किलोमीटर। ठीक, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, बशौली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड मेनली बाय द गद्दीज इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में यह कौन सा त्योहार है जो कि गद्दी ट्राइब द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन देखो, सांद, भोज, नवाला और भुंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नवाला। नवाला फेयर गद्दी जो ट्राइब है हिमाचल प्रदेश में उनके द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, और ये कौन कौन से ज़िलों में? बहुत सारे ज़िलों में मनाया जाता है, जैसे कि हम बात करते हैं चंबा की बात करते हैं, मंडी में बात करते हैं, कुल्लू हो गया हमारा, और साथ में हम कांगड़ा की बात भी कर लेते हैं। तो इन सब ज़िलों में यह फेयर, नवाला फेयर जो है वो गद्दी जाति द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, और लोग जो हैं यहाँ पे पूजा करते हैं भगवान शिव की, लॉर्ड शिवा को यह फेस्टिवल जो है वो समर्पित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन विच मंथ इज नलवाड़ी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन बिलासपुर? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अब सभी को पता है कि नलवाड़ी फेयर कहाँ पे लगता है? बिलासपुर में लगता है, हिमाचल प्रदेश के जिले में जो कि बिलासपुर है। अब ये कौन से महीने में मनाया जाता है वो हमें बताना है। ऑप्शन फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। तो ये मार्च महीने में मनाया जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब नलवाड़ी फेयर के बारे में कुछ बातें जो हैं वो जान लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक, तो देखो ये एक मेला होता है, तो इसमें ये पशुओं का मेला होता है, इसको पशुओं का मेला बोला जाता है, पशुओं का मेला। ठीक है, फेयर ऑफ एनिमल्स, और यहाँ पे बैलों की पूजा की जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट बात है, बैलों की पूजा यानी कि वर्शिप ऑफ बुलक्कर, बुलॉक्स। ठीक है, ये हो गया। और ये एक कैसा फेयर है? ये स्टेट फेयर है, ये भी हमें पता होना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। और ये स्टार्ट कब हुआ था? ये इम्पोर्टेंट बात है, ये स्टार्ट हुआ था 1889 में। 1889 में किसके द्वारा? तो एक हमारे पास जो है उस समय पंजाब के कमिश्नर हुआ करते थे, डब्ल्यू गोल्डस्टीन जिनका नाम है, डब्ल्यू गोल्डस्टीन, उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। और इस समय राजा कौन था या फिर रूलर कौन था बिलासपुर का? तो उसका नाम है महान चंद। ठीक, महान चंद। तो ये क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट की बात करते हैं। यस,
इन विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज भगाटी डायलेक्ट स्पोकन। भगाटी एक भाषा है, क्षेत्रीय भाषा है या लोकल लैंग्वेज जिसको हम बोल सकते हैं। हमें बताना है कि ये कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शंस आपके सामने है, शिमला है, सिरमौर है, बिलासपुर है और सोलन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सोलन में। सोलन में बगाटी लैंग्वेज जो है वो डायलेक्ट बोली जाती है। ठीक है, और तो ये हमें इम्पोर्टेंट एक बात पता चलती है यहाँ से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वेयर इज फ्रूट डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म इन ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में फ्रूट डेमोन्स्ट्रेशन फॉर्म कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन देखो, स्लो है, अजनोली है, झलेरा है या पब्बाल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा, 16। सलोह में, ऊना डिस्ट्रिक्ट के सलोह में फ्रूट डेमोन्स्ट्रेशन फार्म है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन की जाती है बहुत सारे फलों की जाती है यहाँ पे। जैसे कि हम बात करते हैं, एप्पल हो गया, पियर हो गया, पीच, आलमंड, वॉलनट, ड्राई फ्रूट्स भी यहाँ पे आ जाते हैं, ऑरेंज हो गया, है ना। तो ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पे मिलती हैं। ठीक, यानी कि इकट्ठी होती हैं यहाँ पे और फिर यहाँ से व्यापार जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, यस, व्हेन डिड हिमाचल प्रदेश एबोलिशन ऑफ बिग लैंडेड एस्टेट एक्ट रिसीव प्रेसिडेंशियल असेंट। तो ये हिमाचल प्रदेश का एबोलिशन ऑफ बिग लैंड एस्टेट एक्ट ये कब आया या राष्ट्रपति द्वारा इसको असेंट कब दी गई? ऑप्शन देखो, 1952, 1954, 1953 या 1955। तो ये 1955 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है, भूमि सुधार हमारा जो अनुसूची भी एक जुड़ी हुई है, 9वीं अनुसूची, जिसमें हम भूमि सुधार या भू सुधार के बारे में बात करते हैं। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान का प्रथम संविधान, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी, तो उसी से संबंधित है ये। 1995 में हिमाचल प्रदेश एवोल्यूशन ऑफ बिग लैंडेड एस्टेट एक्ट राष्ट्रपति द्वारा जो है इसको असेंट मिली थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, विद विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डेविल डांस मेनली एसोसिएटेड। देखो, डेविल डांस तो डांसेस भी हिमाचल प्रदेश के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे ट्रेडिशनल एक जो ट्रेडिशनल फैक्ट्स हैं हमारे हिमाचल प्रदेश के, उनको शो करता है ना। तो डांस भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हर जगह अलग अलग लोकेलिटीज़ में, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप के डांस किए जाते हैं, या हम बोल सकते हैं कि अलग अलग जातियों या जनजातियों द्वारा यह डांसेस परफॉर्म किए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में, जो कि हमारे लिए सांस्कृतिक रूप से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ट्रेडिशनली इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बात करी गई है डेबिल डांस की। डेबिल डांस हिमाचल प्रदेश के कौन से क्षेत्र में किया जाता है? ऑप्शन देखो, चंबा है, लाहौल स्पीति, किन्नौर और कुल्लू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौल स्पीति। मेनली ये लाहौल स्पीति में होता है और किन्नौर में भी कुछ जगहों पर ये परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, लेकिन मेनली लाहौल स्पीति। और अगर हम बात करते हैं लाहौल स्पीति के साथ साथ जो हमारा जम्मू कश्मीर में है इलाका, जम्मू कश्मीर का लद्दाख रीजन है, वहाँ पे भी यह परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ से महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी, जो आपके अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी अच्छा प्रभाव डालेगी और साथ में आपके एग्ज़ाम में भी यहाँ से आपको पूरी हेल्प मिलेगी। इसी तरह के क्वेश्चंस हम आगे आने वाली वीडियोस में भी आपके लिए लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए आपको इम्पोर्टेंट या फ्रूटफुल लग रही है, तो हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऑलराइट, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।